Hello bachcho, let's see the question, and the question says that in how many ways can 5 persons A, B, C, D and E sit around a circular table if A and D do not sit next to each other? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा सर्कुलर परम्यूटेशन का, सर्कुलर परम्यूटेशन। नाउ ये सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है? तो it is a total number of ways in which n distinct objects can arranged around a circle। मतलब कि कितने सारे वेज से n ऑब्जेक्ट्स को हम लोग एक सर्कल के अराउंड अरेंज कर सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट को सर्कुलर परम्यूटेशन बोलते हैं। और हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ permutations for this circular permutation is equal to n-1 factorial। तो अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है कि 5 लोग हैं A B C D E, और वो जो है वो एक सर्कुलर टेबल के अराउंड उनको अरेंज करना है। कंडीशन है ये कि A एंड D कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज 5 person sit around a circular table is equal to हो जाएगा 5 minus 1 factorial using the key concept। तो this is equal to हो गया 4 factorial, and 4 factorial को लिख सकते हैं 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1, so this is equal to 24। यानी कि टोटल 24 वेज है 5 लोग को एक सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठना। पर ये कंडीशन क्या है कि A एंड D कभी साथ नहीं बैठेंगे। तो हम लोग लेट कंसिडर कर लेते हैं कि A and D together as 1 यूनिट। मतलब इन दोनों को पहले हम लोग एक यूनिट कंसिडर कर लेंगे और उसके बाद देखते हैं कि कितने सारे ऐसे वेज होंगे जब A एंड D साथ में बैठेंगे। नाउ अब जब A एंड D को हम लोग एक यूनिट कंसिडर कर रहे हैं और हमारे पास 5 लोग हैं, तो कितने हो गए, अब एक यूनिट ये A एंड D का और फिर रिमेनिंग 3 यानी कि 4 हो गए। तो नंबर ऑफ वेज 4 person sit around a circular table is equal to हो जाएगा यहाँ पे 4 minus 1 factorial which is equal to 3 factorial, and 3 factorial को लिख सकते हैं 3 multiplied by 2 multiplied by 1 which is equal to 6। यानी कि 6 वेज से हम लोग A एंड D जब साथ में बैठ रहे हैं तो आएगा। पर अब यहाँ पर A एंड D है, ऐसा भी तो हो सकता है कि D के बाद A बैठे, तो यहाँ पे वो भी फाइंड आउट करते हैं। तो नंबर ऑफ वेज A and D sit together is equal to हो जाएगा 2 factorial, so this is equal to 2 multiplied by 1 which is equal to 2। यानी कि सिर्फ 2 वेज से ही A एंड D साथ बैठेंगे, या तो A एंड D या तो D एंड A। नाउ अब हम लोग फाइंड करेंगे नंबर ऑफ वेज 5 person can sit around a circular table is equal to क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वेज माइनस नंबर ऑफ वेज A and D
sit together, sit together। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने थे, तो ये थे 24 माइनस नंबर ऑफ वेज ए एंड डी सिट टुगेदर, क्या आ जाएगा, ये होगा यहाँ से 6 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर द required number of ways, required number of ways are 12, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।